इस दुनिया में जो जो भी इंसान आए हैं और जो जिसने भी जीवन पाया है, उन सबको एक दिन मृत्यु आनी है। जैसा कि हर मजहब हर धर्म में कहा जाता है कि इंसान एक खत्म होने वाली चीज है, एक ना एक दिन इंसान को इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी की मौत कुदरती ढंग से ना हो या फिर कुदरती तरीके से ना हो और वो अपनी खुद की मौत ना मरा हो, बल्कि आकस्मिक घटनाओं में या फिर किसी ऐसी घटना में उसके प्राण गए हो या उसकी जान गई हो जो कुदरत का लिखा हुआ नहीं था, यानी कि एक्सीडेंट या फिर किसी और के द्वारा मार दिए जाने पर या किसी को हादसे का शिकार बना दिए जाने पर जो मौतें होती हैं, तो उनकी आत्माओं का क्या होता है? जी हाँ, आज की स्टोरी कुछ इसी चीज पर बेसिस है। क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान की मौत सही तरीके से नहीं होती, कुदरती ढंग से नहीं होती और कुदरती तरीके से नहीं होती, तो उस इंसान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसी जहान में कैद रह जाती है और उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है और फिर वो लोगों को परेशान भी करती है। अगर उसकी मौत सही तरीके से नहीं होती तो जब तक कि उसकी आयु थी और जब तक उसको जिंदा रहना था, तब तक उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहती है। और कुछ आत्माएं तो आपातकालीन के लिए यानी हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाती हैं। और फिर वो किस तरह इंसान को परेशान करती है, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। दीपक एक होनहार स्टूडेंट था और वो बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज था। और इसके अलावा दीपक को पढ़ने लिखने का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था और वो अपनी क्लास का टॉपर स्टूडेंट था। अधिकतर लड़कियां टॉपर करती थी, लेकिन दीपक उसके स्कूल का एकमात्र ऐसा लड़का था, एक ऐसा बॉय था जो अपनी क्लास की लड़कियों को भी मात देकर टॉप आ जाया करता था। पढ़ने में उसका जहन, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो हमेशा पढ़ाई के बारे में ही सोचता रहता था। उसका मन दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में और फालतू की चीज़ों में नहीं लगता था। वो अच्छे से पढ़ाई करता और हमेशा अच्छे मार्क्स से पास होता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और दीपक जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगा। उसने अपने स्कूल की तरह कॉलेज में भी टॉप किया और फिर उसको एक जॉब ऑफर मिला, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में, वो भी ब्रांच मैनेजर का। क्योंकि दीपक ने MBA किया था, वो भी HR फील्ड का, तो उसे ब्रांच मैनेजर की जॉब मिल गई। उसकी डिग्री भी बहुत पावरफुल थी और उसके परसेंटेज भी बहुत हेवी थे, तो उसे जॉब मिलने में कोई भी परेशानी या विपदा नहीं आई। अब जो है दीपक, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर पे पोस्ट पर जारी था और उस पोस्ट पर वो बहुत आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन दीपक को ऑफिस से घर जाने के लिए बहुत देर हो गई। यानी कि आप अधिकतर जानते ही हैं कि इंसान जब घर से निकलता है और तो बहुत जल्दी करता है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन जब ऑफिस से निकलता है तो उतनी ही देर उसे घर आने में हो जाती है। तो उस दिन दीपक जो है वो ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और सर्दियों में रातें लंबी होती है, जैसा कि आपने सुना ही होगा, और दिन छोटे होते हैं, तो इसलिए दिन जल्दी खत्म हो गया और रात हो गई। ठंड भी बहुत जोरों शोरों पर थी। रास्ते में उसे कोई ऑटो, कोई रिक्शा नहीं मिली और उसकी कार कल खराब होने की वजह से आज वो टैक्सी से आया था। अब वो पैदल ही सफर कर सकता था क्योंकि कोई ऑटो, कोई कैब उसे मिल नहीं रही थी। रास्ते में चलते चलते दीपक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। दीपक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़कर उसने देखा, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि पीछे कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। दीपक ने बोला, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो या फिर रात ज्यादा है, इसलिए सन्नाटे की आवाज भी कभी कभी ऐसी आवाज लगती है कि हम अपने वहम को जन्म दे देते हैं। बहरहाल उसने फिर से चलना शुरू किया तो अचानक से फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, सामने देखो। जैसे ही दीपक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। दीपक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। दीपक हैरान हो गया कि यार, इस सुनसान इलाके में यहाँ पर इतना चमकदार हीरा और वो भी मुझे मिल रहा है। ताज्जुब तो बहुत हुआ उसे, लेकिन उसने फिर भी वो हीरा अपने हाथ में उठा लिया। उसकी चमक देखकर दीपक की खुशी का पार ना रहा और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुशी की लहरें उसके मन में दौड़ने लगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हीरे की कीमत क्या होती है। हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है, लेकिन आजकल हर इंसान जानता है कि हीरा कितना कीमती आभूषण है। लेकिन दीपक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि ये तो एक मायावी हीरा है।
ये हीरा उठाना उसे कितना भारी पड़ सकता था, ये उस वक्त उसने कतई भी नहीं सोचा था। और उसने वो हीरा उठाकर अपने हाथ में ले लिया था। अभी वो उस हीरे को निहार ही रहा था और अपने सपने सजोए उस हीरे को देख ही रहा था कि अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। दीपक खुश हो गया। उसने सोचा अभी तो एक हीरा मिला है और इस हीरे में से आवाज भी आ रही है कि जमीन के नीचे ढेर सारे हीरे हैं, तो क्यों ना इसे खोदा जाए और सारे हीरे अपने कर लिए जाएं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि लालच कितनी खतरनाक और कितनी बुरी बला होती है। वो ये नहीं सोच रहा था कि हीरे में से आवाज कैसे आ रही है, उसे तो बस लालच का भूत सवार था। और दीपक खुश हो गया और उसने हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट तक वो खोदता रहा और 2 फीट गड्ढा मुकम्मल होने के बाद अचानक दीपक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक जैसे ही वो सर बाहर आया तो वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा, बहुत सारे सोने के और हीरे के जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात को तुम गौर से सुनो, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। दीपक के दिमाग में बहुत ज्यादा लालच था। इतना अच्छा जीवन होने के बावजूद भी उसके अंदर लालच इतना कूट कूट के भरा था कि वो इस कटे हुए सर की बात पर भी राजी हो गया। और उसके बाद वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। दीपक भी वहीं पर रुक गया। फिर उस सिर ने दीपक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, बहुत सारा खजाना है जमीन के नीचे। इस जमीन पे खोदने का काम शुरू कर दो और उस खजाने को ले जाओ। दीपक फिर से खुश हो गया और उसका लालच फिर से जाग उठा और उसने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ उसे जरूर मिल गया। और वो फिर से चिल्लाया और बाहर दौड़ने लगा और जमीन पर गिर गया। उस कटे हुए सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। दीपक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा दीपक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। दीपक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो उस कटे हुए सर ने कहा, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। दीपक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। दीपक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर को जैसे ही ये खून दिखा, कटे हुए सिर को जैसे ही खून दिखा तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून अब मेरे जो कटा हुआ धड़ है उस पर डाल दो, मेरे बाकी शरीर पर डाल दो। उस सिर के ऐसा कहने पर दीपक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उस शरीर से अपने आप जुड़ गया। ये सब देखकर दीपक की हालत खराब हो चुकी थी और दीपक की अब फटने लगी थी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ और उसका सर जुड़ गया तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बेवकूफ, कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे दीपक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर दीपक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। दीपक समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा वहां पर खड़े हुए थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी दीपक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है और वो हमेशा इस वाकये से बहुत ज्यादा डरने लग गया था। और उसे अब कहीं भी कोई हीरा अगर असली में ही पड़ा हुआ मिलता तो वो उसे उठाता नहीं था, बल्कि रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से चले जाया करता था। इस कहानी को शेयर करने का दीपक का यह भी उद्देश्य था कि इंसान को कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी लालच हमें ऐसी मुसीबतों में, ऐसी परेशानियों में डाल देता है कि जहां से हमारा निकलना फिर नामुमकिन हो जाता है।
और हम अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी और मुसीबत में डाल देते हैं।